दोस्तों, जिनेवा में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल दूसरी बार मिला था। अब तीसरे दौर की मुलाकात होगी, लेकिन इन सब के बीच अब शायद अमेरिका अपने सब्र का बांध खो रहा है और जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर रहा है जिसके चलते ईरान थर्रा जाए। दरअसल एक खबर निकलकर सामने आई और यह कहा जाए कि अंदर खाने जो ये बातचीत चल रही थी अमेरिका के खुफिया विभाग की और सरकार की, वो सबके सामने आ गई। उसने हड़कंप मचा दिया। मसला था ईरान पर जबरदस्त स्ट्राइक का, जिसके चलते वहां पर कुछ ऐसे हालात बनाए जाए कि आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाए। दोबारा से करने की कोशिश अभी 1-2 दिन में करने की थी, लेकिन ये इस पर विचार होता उससे पहले ही टेक्नोलॉजी का ढिंडोरा पीटने वाले अमेरिका और इजराइल को ईरान के कुछ लोगों ने झटका दे दिया। इन्होंने खास तौर पर ट्रंप की वो तमाम वीडियोस, जी हां, जो एप्स्टीन के साथ मुलाकात के वक्त छोटी बच्चियों के साथ घिनौनी हरकतें करते हुए ऐसा दावा है वो सार्वजनिक करने की धमकी दी। खबर यह निकल कर आई है, उसके बाद अमेरिका सहम गया है कि अगर ऐसा हुआ तो जिस ईरान में सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट की उम्मीद लगाए बैठा है वो कहीं अमेरिका में ना हो जाए। यही नहीं, एक तरफ यह सब हो रहा था, तभी अचानक अमेरिका के युद्धपोत के इर्द गिर्द नजर आए उसके सबसे कट्टर प्रतिद्वंदियों के युद्धपोत और सबमरीन। तो कौन पहुंच गया वहां पर जिसने ईरान को न केवल मजबूती दी बल्कि अमेरिका को सहमने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अब तक की खबर यही है कि बस ईरान से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है, लेकिन अमेरिका ये जानता है कि अगर ईरान के साथ डील हुई तो वो पूरी दुनिया में ये बता सकता है कि ईरान उसके सामने झुका। और ईरान ये बात जानता है कि इस डील को अगर हमने अमेरिका की शर्त पर कर लिया तो पूरी दुनिया में ईरान, जिसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है, ढोल बज रहा है कि हाँ वाकई मिडिल ईस्ट के अंदर एक देश है जो अमेरिका जैसे एक ताकतवर देश को न केवल आंखें दिखा सकता है बल्कि घुटने पर बैठने को मजबूर कर सकता है, उसी ईरान की थूतू हो जाएगी। इसलिए ईरान हेकड़ी नहीं छोड़ रहा। वो कह रहा क्यों छोड़े, हमने ना युद्ध शुरू किया, न तनाव शुरू किया, न कोई लेना देना। हमारे देश के अंदर चल रहा था दंगा, उससे हम निपट रहे थे। तुम युद्धपोत भेज रहे हो, तुम धमकी दे रहे हो, एजेंट मोसाद के पकड़े जा रहे हैं। अमेरिका घबरा है, क्यों हो रहा है सब? ये मेरे देश का मसला है। इसलिए ईरान अटका हुआ उसी पर कि हमने कोई तनाव शुरू नहीं किया, आसानी से जाओ, चले जाओ, काय बात की डील भाई। लेकिन वो डील करना चाहता जिससे युद्धपोत को वापस लेकर जाए तो दुनिया को बताए कि इस वजह से हमने युद्धपोत पीछे लिया। अब इन सब के बीच एक खबर निकली, पहले देखिए। ट्रंप हैज रिसीव सेवरल ब्रीफिंग ऑन हिज मिलिट्री ऑप्शंस माफी चाहूंगा शुड ही चूज टू स्ट्राइक ऑल ऑफ देम डिजाइन टू मैक्सिमाइज डैमेज टू ईरान्स regime and its regional proxies, US official said। इसमें जो दावा किया जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप लगातार इस पर भी विचार कर रहे हैं कि अगर आखिरी वक्त पर कोई हमला करना पड़ा, क्योंकि एक दिन पहले खबर आई थी कि अब अमेरिका का जो युद्धपोत है, क्योंकि खबर थी 25,000 सैनिक हलाक हो सकते हैं, उसको लेकर कि जो युद्धपोत पर तैनात सैनिक है, नौसेना के अधिकारी, नौसेना के जवान, वो ड्रिल कर रहे हैं कि अगर युद्धपोत पर हमला हो तो कैसे इस युद्धपोत के डूबते हुए युद्धपोत के दौरान हम बचें। उसकी भी ड्रिल शुरू कर दी है अमेरिका ने उसी युद्धपोत पर, यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन। दूसरा तो आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल उस पर चल रहा है। अब इन सब के बीच अमेरिका कह रहा है कि अगर साक को चोट पहुंची तो कैसे अमेरिका को चोट पहुंचा के वहां से निकला जाए। तो इसके लिए क्या क्या था, ट्रंप को ईरान पर हमला करने के विकल्पों के बारे में बताया गया। उसमें बताया गया बार बार अमेरिका, ट्रंप चाहता है कि कुछ तो चोट देकर निकला जाए, वरना ऐसे निकलेंगे तो पूरी दुनिया में थूथू हो जाएगी। इसलिए क्या किया जाए, इनमें क्या बताया, सत्ता बदलाव के मकसद से ईरान के कई पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को मारना। समझ रहे हैं आप, जो एक बार ये अभी हाल ही में यमन में हो चुका है, वैसा ही कुछ करने की कोशिश जैसे सीरिया में कर चुका है। सत्ता बदलाव के मकसद से ये बार बार चाहता है कि सत्ता का बदलाव हो। वजह क्या है कि ट्रंप की चाहत है कि वेनेजुएला के बाद, क्योंकि पहला दुनिया का सबसे पहला ऐसा है, पहला क्या मतलब सबसे बड़ा, उसके मुकाबले कोई नहीं है, काला सोना जिसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं, उसका भंडार अगर किसी के पास है तो वेनेजुएला के पास है। और तीसरे नंबर पर ईरान है। अच्छा, ईरान को लेकर मैं बता भी चुका हूं कि ईरान में जब रजा पहलवी थे तब भाई साहब अमेरिका तो ये समझ लीजिए पूरा ईरान उन्हीं का था। यहां के तेल का जो इस्तेमाल किया जाए, गैस का जो इस्तेमाल किया, वो वही दोबारा चाहते हैं। अब इस पर करने के लिए वो सत्ता बदलाव बहुत जरूरी है। तो सत्ता बदलाव के मकसद से ईरान के कई पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को मारने की प्रोग्रामिंग है। बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल केंद्रों पर हवाई हमले, जिससे बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए वो इजराइल या फिर अमेरिका के जो मिलिट्री कैंपर है उनको निशाना ना बना पाए, और न्यूक्लियर मिसाइल केंद्रों पर हमले का विकल्प शामिल है। ट्रंप ने अभी हमले के फैसले को अंतिम मंजूरी नहीं दी है, ये वॉशिंगटन जर्नल की खबर है।
जैसे ये खबर निकली वहीं पे एक और खबर आ गई कि भैया अच्छा ये करने की सोच रहे हो, कर लीजिए। ईरानियन हैकर्स क्लेम दे हैव वीडियोज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प विद माइनर्स थ्रेटनिंग टू रिलीज देम इफ द यूएस अटैक्स ईरान। इफ दीज वीडियोज आर रियल इट्स गेम ओवर। ये कहा गया है कि भाई खबर निकल कर आ रही है कि क्योंकि हैकिंग के मामले में मैं आपको बता दूं एक हंडाला ग्रुप है, ईरान का ही है। जब ये गजा और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था तो उस दौरान इजराइल के कई शहरों को हैक कर लिया, जो सिस्टम है उसको हैक कर लिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हैक कर लिया। हाल ही में खबर आई की थी कि नेताओं के कोई कुछ निजी जो बातचीत होती है उसको हैक करके सबके सामने रखा, नंबर दे दिए, फोटोज दे दिए, कुछ निजी फोटोज थे सेना से जुड़े हुए। उसके बाद इजराइल तो घबराया हुआ है। अब ऐसा ही एक दावा है कि जो जेफरी एप्स्टीन की हरकतें थी उससे जुड़े हुए कुछ वीडियोज इस समय हैक कर लिए गए हैं और इस समय ईरान के हैकर्स के पास है, ऐसा दावा है। अब इन दावों में अगर सच्चाई है तो तूफान आना तय है, और इसी तूफान से बचने के लिए क्या ट्रंप नहीं चाहते कि किसी भी तरह का हमला भी ईरान, मैं बार बार कह, ईरान पर हमला वैसे भी नहीं करेगा। ईरान पर हमला करना बहुत मुश्किल है जब तक ईरान के अड़ोसी पड़ोसी देश अमेरिका का खुलकर साथ नहीं दे पाएंगे, यह हमला नहीं हो सकता। ये चाहकर भी अमेरिका इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस युद्धपोत पर के साथ एक और युद्धपोत को खड़ा करना था, उस दूसरे युद्धपोत के आने से पहले ही 2-3 युद्धपोत सबमरीन्स अचानक से अब्राहम लिंकन नाम के इस युद्धपोत के इर्द गिर्द मंडराने लगे। ये किसके हैं? देखिए, पहले वीडियो देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। बहुत जबरदस्त तरीके से ये सब चीजें हुई हैं, बदलाव एकदम। तो ये देखिए, एक के बाद एक फायर हो रहा है, तमाम चीजें वहां होती हुई नजर आ रही हैं। हालत खराब हो रखी है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसे समझा जाए या समझाया जाए। लोग परेशान हैं कि अगर ये स्थिति बनती नजर आती है और हालात खराब होते हुए नजर आते हैं तो इससे निपटा कैसे जाएगा, ठीक है ना। अब उन सब के बीच ये देखिए, एक के बाद एक युद्धपोत वाली कहानी, ये तमाम चीजें, ये सब वहां पर हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें दावा किया गया है रशियन वॉरशिप अराइव फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज विद ईरान। रशिया, ईरान एंड चाइना have deployed naval vessel for joint exercise in the Strait of Hormuz region under the Maritime Security Belt 2026 framework। और यहां लगातार धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं क्योंकि मिसाइल दागी जा रही हैं, तमाम चीजें। इसे लेकर एक वीडियो बाकायदा जारी भी किया, वो भी देखिए। तो रूस और ईरान ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। रूस और ईरान ने अभ्यास का मुख्य फोकस सिविलियन नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया। संयुक्त प्रोटोकॉल कार्यक्रम ईरान के बंदर अब्बास में आयोजित हुई। यह ड्रिल ऐसे समय में हुई जब क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और भू राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है, और इन सब के बीच हैरत में डाल दिया कि रूस का वहां पहुंचना, और ऐसे वक्त में अगर गलती से भी युद्धपोत ने कुछ किया अमेरिका की तरफ से हुआ तो सोचिए, एक्सरसाइज में खलल डालने के उद्देश्य से रूस और चीन इसी इलाके में आसानी से अमेरिका को न केवल घेर सकते हैं बल्कि खदेड़ भी सकते हैं। नमस्कार।